मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन के यौगिकों के बारे में कि कार्बन के यौगिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन श्रेणी में सभी यौगिक जो आते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और जो एल्कीन व एल्काइन श्रेणी में जो तत्व आते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन कार्बन के बीच संयोजकता होती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध द्वारा होती है। जो भी एल्कीन है, एल्कीन में द्विबंध होता है और एल्काइन में त्रिबंध होता है। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कार्बन के यौगिक क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। आज हम ये पढ़ेंगे, और ये सारा ही सिलेबस हम NCERT बुक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसमें हम कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ स्किप करके नहीं चल रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए मैं आपको NCERT की बुक्स दिखा देता हूँ। ये हमारी 10th क्लास की NCERT विज्ञान की पुस्तक है, और इसका हम 4th चैप्टर पढ़ लेते हैं। 4th चैप्टर देख लेते हैं कि हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका 4th चैप्टर है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कार्बन के बारे में। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्बन के बारे में, फिर उसके सहसंयोजी आबंध कि इसमें सहसंयोजी आबंध बनते हैं, हमने यही पढ़ा था। फिर हमने देखे थे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, हमारी फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे कार्बन के गुण। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कार्बन के दो गुण होते हैं सबसे ज़्यादा, श्रृंखलन की प्रवृत्ति और चतुसंयोजकता। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन के यौगिक पढ़े थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक, जो कार्बन के यौगिक हैं ये संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और इनके बिंदु संरचना सूत्र ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। संतृप्त असंतृप्त दोनों के बारे में हमने पढ़ा था, और ये हम टेबल भी देख चुके हैं। इन नोट्सों के माध्यम से हमने ये सारे सूत्र बनाए हैं और हमने देखे हैं लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बन एवं अकार्बन के कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। आज हम पढ़ेंगे ये कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। ये हम टोटली NCERT बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और हमने कोई भी चीज़ इसमें स्किप करके नहीं चल रहे हैं। एक हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसे हम अलग से कवर करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में मोस्टली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, IUPAC। उसको हम अलग से पढ़ेंगे कि किस तरह किसी कार्बनिक यौगिक का नाम हम लिखते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक हो उसका हम नाम किस प्रकार लिखते हैं, इसके लिए हम उसे अलग से पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक सभी क्रम से चल रहे हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो हम पढ़ लेते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो जो कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म हैं, उनका पहला गुण है दहन। जितने भी कार्बन के यौगिक हैं, अगर उनको जलाया जाए, चाहे वो कोई सा भी कार्बन का यौगिक हो, अगर हम उसे जलाएंगे तो CO2 जल और ऊर्जा व प्रकाश निकलता ही है। कोई सा भी चाहे कार्बन के यौगिक हो, हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि CH4 ये हमारा एल्केन श्रेणी का प्रथम तत्व है। मैथेन, अगर हम इसको जला रहे हैं, जलाएंगे किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अगर हम इसको जलाएंगे तो हमें पता है CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस जल निकलेगा, प्लस ऊष्मा निकलेगी। प्रकाश व ऊष्मा, ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। ऊष्मा और प्रकाश दोनों ही निकल जाते हैं। तो दहन में ये पहला गुण है दहन। रासायनिक यौगिकों का पहला, कार्बन के यौगिकों का पहला रासायनिक गुण है दहन। दहन का मतलब होता है उनको दहन करना। अगर उनको हम दहन करते हैं तो CO2 गैस निकलती है और जल निकलता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। ये हमारा एक रासायनिक गुण कंप्लीट हुआ कि कार्बन के यौगिकों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश के साथ ऊष्मा निकलती है। ये लाइन हमें बोर्ड में लिखनी है और ये रिएक्शनें लिखनी है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। अगर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, अगर उनको जलाएं, कार्बन के यौगिक संतृप्त भी होते हैं और असंतृप्त भी होते हैं। तो संतृप्त अगर हाइड्रोकार्बन हैं तो उन जो जब वो जलेंगे तो उनकी ज्वाला बिल्कुल साफ़ होगी, वो बिल्कुल क्लियर साफ ज्वाला के साथ जलेंगे। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वो बहुत ही काले धुएं के साथ पीली ज्वाला निकलेगी। उनका धुआं कैसा होगा? बिल्कुल काला, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। कार्बन व उसके यौगिकों को ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दहन करने पर बहुत ही मात्रा में ऊर्जा व प्रकाश निकलता है। अब जो कार्बन है इसे हम ईंधन के रूप में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जब हम जलाते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और इसके साथ साथ प्रकाश भी निकलता है, इसलिए इसे ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला गुण है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में अल्कोहल की उपस्थिति में, अल्कोहल उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अब जो ये अल्कोहल है ये भी कहना चाहिए कार्बन के ही यौगिक है। दूसरा है हमारा गुण, रासायनिक गुण ऑक्सीकरण।
तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, जैसे C2H5OH, ये भी कार्बन का ही यौगिक है। एथिल अल्कोहल, हम एथिल अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ेंगे जो कि आगे हमारे चैप्टर में दी गई है, अभी हम देख लें। लेकिन ये कार्बन का ही यौगिक है। अगर हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं, K2Cr2O7 ऑब्लिक KMnO4 इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये उत्प्रेरित करता है अभिक्रिया को होने के लिए। तो इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण कराते हैं कोई भी अल्कोहल का, तो वो एल्डिहाइड बनता है। और एल्डिहाइड करके पहले तो एल्डिहाइड बनता है सेम ऑर्डर का, और एल्डिहाइड के बाद हमारा अम्ल बनता है CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि C2H5OH, जब भी अल्कोहल का हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो अम्ल बनता है CH3COOH। अर्थात दूसरा गुण हो गया हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल बनता है। और अल्कोहल क्या है, अल्कोहलिक कार्बनिक यौगिक है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण कराने पर, कार्बनिक यौगिकों के अल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर अम्ल बनता है। तो ये हमारा दूसरा गुण हो गया। अर्थात हमने दो रासायनिक गुण पढ़े हैं, दहन और ऑक्सीकरण। अब हम अगला गुण है हमारा संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। और विहाइड्रोजनीकरण में क्या होता है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। अर्थात यहाँ पे जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। तो इसे कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ये भी एक कार्बनिक यौगिकों का रासायनिक गुण है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया C2H2, ये क्या है हमारा C2H4 लिया एथिलीन, ये हमारा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कीन श्रेणी का दूसरा तत्व C2H4, ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें हम हाइड्रोजन गैस जोड़ के हाइड्रोजनीकरण करा के इसको हम C2H6 लिख सकते हैं, एथेन। यानी कि ये असंतृप्त था, अब ये संतृप्त हो गया। अर्थात इस अभिक्रिया निकिल की उपस्थिति, निकिल या पैलेडियम, तो यहाँ पे निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति होनी चाहिए। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रिया पॉसिबल होती है। अर्थात यहाँ पे इस एथेन संतृप्त हुआ, संतृप्त यौगिक बना, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। और ये रासायनिक यौगिकों का गुण है, ये रासायनिक गुण है कि जो असंतृप्त हैं उनको संतृप्त में बदला जा सकता है। और इसी अभिक्रिया द्वारा हमारा क्या होता है, जितने भी वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण होता है इसी विधि द्वारा किया जाता है। अब हम इसे शुरू से पढ़ लेते हैं कि पैलेडियम अथवा निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। यहाँ पे एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन यहाँ पे जब इसने रिएक्शन करी तो ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रह गया और ये हो गया हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और आर यहाँ पर एल्किल समूह है, एल्किल समूह होते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। तो ये हमारे आर एल्किल ग्रुप हैं और यहाँ पे जो आर का मान है वो है CH3। अगली हमारी जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन अभिक्रिया। कार्बनिक जो यौगिक होते हैं ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापन करते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ होती है। ये अभिक्रिया केवल और केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ ही होती है, असंतृप्त के साथ नहीं होती। तो इसमें जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे CH4 एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे ये बनाता है CH3Cl और HCl निकालता रहता है। ऐसे ही दोबारा से CH3Cl बनता है। यहाँ पे प्रतिस्थापन हो गया किसका, Cl2 का, Cl का प्रतिस्थापन हो गया, हट गया और इसके साथ एक आ गया, एक इसने अपने साथ जोड़ दिया, एक H यहाँ से निकला और एक Cl निकला तो HCl हो गया और यहाँ बचे CH3 और एक Cl इसके साथ ऐड हो गया। तो ऐसे ही जो CH3 आया ये फिर Cl2 के साथ क्रिया करेगा सूर्य की उपस्थिति में, तो ये बनाएगा। अब यहाँ से एक H और निकलेगा तो CH2 रह जाएगा और यहाँ पे Cl2 एक और जुड़ जाएगी तो Cl2 हो जाएगा और यहाँ पे फिर HCl निकल जाएगा। अब यहाँ पे Cl2 प्लस Cl2 से फिर रिएक्शन होगी और इस तरह से यहाँ पे फिर आएगा CH प्लस HCl। HCl हर बार निकलता जाएगा जब तक भी H इसके पास रहेंगे, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगला जो है, अगला आएगा CH प्लस Cl2 और यहाँ पे H हट जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा तो होगा CCl4 प्लस HCl। ये होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन C से कार्बन, 4 के लिए टेट्रा, Cl के लिए क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हमारा पदार्थ बनता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका उपयोग हम अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए करते हैं। तो ये हमारा हुआ CCl4। तो ये हो गई हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो ये होगी प्रतिस्थापन क्रिया। कार्बनिक यौगिक को सूर्य के प्रकाश में कार्बन को क्लोरीन के साथ जब क्रिया कराने पर ये प्रतिस्थापन क्रिया दर्शाते हैं। CH4Cl2 तो CH3Cl प्लस HCl, हर बार HCl निकलता है, लास्ट में बढ़ता है CCl4। तो ये हुए हमारे रासायनिक गुण। तो ये 4 ही हमारे NCERT में रासायनिक गुण दिए हैं। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण, पहला दहन, कार्बनिक यौगिकों को जलाना यानी कि उनको किसी के साथ जला देना। दूसरा ऑक्सीकरण यानी कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकृत करना। तीसरा संकलन यानी कि जो असंतृप्त है उनको संतृप्त में बदलना। और चौथा प्रतिस्थापन जो केवल संतृप्त में ही होता है। तो ये 4 हमारे यूज दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।